आपका असली मुकाबला केवल सिर्फ अपने आप से है दोस्तों। अगर आप आज खुद को अपने कल के बीते हुए पल से बेहतर पाते हैं तो यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम वृश्चिक राशि के लिए बेहद खास है, अति विशेष है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, महत्वपूर्ण सीक्रेट जो खोलेंगे आपके सभी राज को, सब कुछ जानेंगे और कुछ 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे आज हम विशेष चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशि के प्रॉपर्टी के योग कब बनते हैं, अक्सर ऐसा कब देखा गया है आपकी राशि के अनुसार, और दूसरा वृश्चिक राशि से प्यार करने वाली 3 राशियां कौन सी हैं। इसका मतलब कि जिनके साथ में आपका अटैचमेंट, आपकी बॉन्डिंग्स, आपके विचार और आप अपने सीक्रेट उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना दोस्तों, जब आप स्कूल में होते हैं या फिर कॉलेज में होते हैं या फिर आप जॉब पे होते हैं, तो कुछ व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ में आपका अटैचमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी बॉन्डिंग्स बहुत अच्छी हो जाती है, अपने सीक्रेट तक आप उनके साथ में शेयर करते हैं और बहुत अच्छा फील करते हैं उनके साथ। वहीं कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि जिनके साथ में आपकी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, फाइट हो जाती है, आपकी सोच और उनकी सोच मिलती नहीं है। तो ये जानेंगे कौन सी हैं वो 3 राशियाँ। और इसके साथ में तीसरा पॉइंट, वृश्चिक राशि का जीवन साथी कैसा होता है या फिर होती है, लाइफ पार्टनर कैसा होता है आपका। और चौथा, शनिदेव का, कर्म फलदाता शनिदेव का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, शनि की साढ़े साती ढैया दशा और महादशा में। चलिए करते हैं शुरुआत। यह कार्यक्रम दोस्तों आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। वृश्चिक राशि राशि चक्र की ज्योतिष शास्त्र में 8वें नंबर की राशि होती है वृश्चिक राशि, जिनके अधिपत्य बनते हैं सेनापति मंगल। और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। सबसे पहले तो जब चंद्रमा नीच के हो जाते हैं वृश्चिक राशि में, तो ये थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इनका मन जो है वो उतना, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सोच विचार में, ओवर थिंकिंग, क्योंकि चंद्रमा नीच के होते हैं तो पूरी तरीके से अपने मन को एक्टिव नहीं कर पाते, सोच विचारते रहते हैं। अगर आप कुछ भी चीज़ लेते हैं, अगर आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो नोट कीजिएगा, उसको लेने में आप टाइम लगाते हैं, या फिर आप सोचते हैं या फिर बाद में सोचते हैं कि यार मैंने जो लिया है वो सही है, या जो मैं ले रहा हूँ क्या वो सही है। बहुत सारे सवाल इनके मन के अंदर चल रहे होते हैं। पॉजिटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, सीरियस बहुत जल्दी हो जाते हैं, इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं, दिल के बहुत सच्चे होते हैं और ईमानदार होते हैं। ये अक्सर देखा गया है। लेकिन मंगल इस राशि के मालिक हैं तो गुस्सा भी इनके अंदर होता है, नाक पे गुस्सा होता है इनके। हाँ, जब इनको गुस्सा आता है तो फिर बहुत ज़्यादा आता है। डोमिनेट बिल्कुल भी पसंद नहीं होता वृश्चिक राशि को, क्योंकि मंगल इस राशि के मालिक हैं। हर काम के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन आलसी होते हैं। 64 कलाओं का ज्ञान रखने वाले होते हैं। हर तरफ इनकी नज़र रहती है। वो कहते हैं ना, तिरछी नज़र, ऐसा ही होता है वृश्चिक राशि का। नज़र बिल्कुल इनकी चौकन्नी होती है, लेकिन इनको कोई समझ नहीं सकता, इनके बारे में कोई जान नहीं सकता, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि 64 कलाओं का ज्ञान होता है इनके अंदर, जो जल्दी से समझ नहीं पाता कि अभी इनके मन के अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। बड़े शांत होते हैं, लेकिन बड़ा ही विस्फोट होता है इनके मन के अंदर। घूमने फिरने का काफ़ी शौक़ रखते हैं और अपनी लाइफ को जीने का शौक़ रखते हैं। घुलने मिलने का ज़्यादा शौक़ नहीं होता, लेकिन जिनके साथ में घुलते मिलते हैं तो बड़े ही अपने विचार को व्यक्त करते हैं। अब जानते हैं कि प्रॉपर्टी के योग कब बनते हैं आपके। 26 साल के बाद और 34 साल से पहले प्रॉपर्टी का सुख कह लीजिए, या फिर प्रॉपर्टी का योग, या फिर किसी ना किसी तरीके से आपके रास्ते खुल जाते हैं कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, या स्टार्ट हो जाता है आपका काम कंस्ट्रक्शन का, लेकिन हो जाता है। हाँ, अगर आपकी कुंडली में मंगल देव कमज़ोर हैं, 4th हाउस कमज़ोर है, फिर नहीं कह सकते, लेकिन राशि के अनुसार 70 to 90% देखा गया है। अब जानते हैं कौन सी हैं वो राशियाँ जिनके साथ में आपका अटैचमेंट बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले मेष राशि, सिंह राशि और मीन राशि। ये 3 राशि दोस्तों ऐसी हैं जिनके साथ में आपका अटैचमेंट, आपके सोच विचार दोनों की थिंकिंग्स मैच करती है। आप कहीं पर भी जाते हैं, स्कूल में, कहीं पर भी, तो जल्दी से उनके साथ में दोस्ती आपकी हो जाती है और वैवाहिक जीवन, यार दोस्ती, लव रिलेशन आपका बहुत अच्छे तरीके से रहता है। अब जानते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर आपको कैसा मिलता है और कैसा होता है। दोस्तों, आपकी राशि के अनुसार 7th हाउस के मालिक बनते हैं शुक्र।
और शुक्र को माना गया है अट्रैक्टिव और भोग विलास और आलस्य, लेकिन कल्पनाओं में जीने वाला। आपके जो लाइफ पार्टनर होते हैं ना, हालांकि रोमांटिक तो होते हैं लेकिन बड़े मनमौजी होते हैं, अपने मन मर्जी से चलने वाले व्यक्ति होते हैं। आलस्य भी होता है उनके अंदर। आपके लाइफ पार्टनर के अंदर आलस्य जब आता है ना तो बड़ा ही खतरनाक आता है। फिर कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन नहीं, आपके लाइफ पार्टनर आलस्य बहुत होते हैं। लेकिन हाँ, जल्दबाजी, पेशेंस लेवल कम होता है, धैर्य कम होता है और अपनी तरीके से चलने वाले होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जब कॉन्फिडेंस आता है तो बड़े हाई लेवल का आता है, लेकिन जब डाउन होता है तो पता नहीं चलता कि फिर कितना डाउन हो जाता है। ऐसा भी अक्सर देखा गया है। हाँ, जैसे मैंने कहा कि लग्जीरियस होते हैं, डिज़ायर्स बहुत हाई होते हैं आपके लाइफ पार्टनर के, सोच बड़ी अप होती है और उस पर वर्क भी करते हैं, उस काम में वर्क भी करते रहते हैं, सोच विचार करते रहते हैं। सोच बड़ी ऊंची होती है, लग्जरीज चीज़ों पर हाथ डालना पसंद करते हैं, घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है, अपनी लाइफ को एंजॉय करने का पूरा शौक होता है। वैसे तो शांत स्वभाव के होते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो फिर चुप नहीं होते। हाँ, वैसे तो शांत स्वभाव के होते हैं, ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते। अब जानते हैं कि शनिदेव का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है दशा महादशा साढ़े साती में। शनिदेव आपकी राशि से 3rd हाउस और 4th हाउस के मालिक होते हैं। शनि की दशा और महादशा में ट्रैवलिंग बढ़ जाते हैं, ऑनलाइन काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, पड़ोसियों के साथ में रिश्ते नाते थोड़े से कम हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट हो जाती है दशा महादशा में। लेकिन 4th हाउस के मालिक भी होते हैं तो प्रॉपर्टी का सुख भी आपको देने लग जाते हैं। लेकिन अगर शनि कमज़ोर हैं कुंडली में तो डिस्प्यूट भी हो सकता है। हाँ, अगर शनिदेव कमज़ोर हैं, नीच के हैं, पाप प्रभाव में हैं तो डिस्प्यूट भी होता है प्रॉपर्टी को लेकर, या फिर प्रॉपर्टी को लेकर चक्कर भी काटने लग जाते हैं। अगर शनिदेव अच्छे हैं तो माता के साथ में रिलेशन, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 10th हाउस पे दृष्टि होती है शनि की तो करियर में भी नेम और फेम और अचीवमेंट और प्रमोशंस और ट्रांसफ़र की उम्मीदें भी शनिदेव आपको देने लग जाते हैं दशा और महादशा में। लेकिन शनि की दशा और महादशा में कहीं ना कहीं पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ा समस्या भी आपको मिलती है और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी आपके साथ में शुरू हो जाती है। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी गलत संगति में आपको नहीं जाना है और ना ही वहाँ पर कोई हाथ डालना है दशा महादशा में। शनि की साढ़े साती में और ढैया में क्या प्रभाव मिलता है आपको दोस्तों? शनि की साढ़े साती और ढैया में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है आपको विशेष, क्योंकि शनिदेव तीसरे घर के मालिक होते हैं और वृश्चिक लगन में शनि अकारक होते हैं, कारक नहीं, तो परेशान करते हैं, मेहनत ज़्यादा करवाते हैं। कार्य क्षेत्र में पॉलिटिक्स भी होती है, उतना अच्छा रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाता। और हाँ, कहीं ना कहीं आपके कमर में या फिर आपको हेडेक की समस्या, माइग्रेन की समस्या या कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड परेशान, स्किन से रिलेटेड परेशान जरूर करते हैं साढ़े साती में। लेकिन शनिदेव अगर बहुत अच्छे हैं फिर नहीं करते। और इसी के साथ में बेफिजूल की यात्राएं और बिना वजह के पैसे आपके खर्च देखे जाते हैं ढैया और साढ़े साती में। तो विशेष उस टाइम पे आपको ध्यान रखना चाहिए, ये शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। ये बताया दोस्तों मैंने सभी कुछ। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।